अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस बहार के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है और हमारे जो प्लांट्स हैं वो फुल तौर पे वो ब्लूम कर रहे हैं और बड़ी ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ, ये मेरे पास आइस प्लांट है। मैं आइस प्लांट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए इसकी फ्लावरिंग आप ये देख सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स में है। इसके कलर्स ये डिफरेंट है। ये देखिए, ये पिंक है, ये येलो है, ये ऑफ वाइट है, ये वाइट सा है, ये पिंक है, लाइट पिंक सा है। ये देखिए शॉकिंग पिंक है, ये भी येलो है, और ये देखिए ये मैजेंडा कलर का है। ये इसी तरह से इनके डिफरेंट कलर आते हैं। बड़े खूबसूरत कलर होते हैं और ये बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है प्लांट। और फिर इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस आपने इसको लगा दिया और फिर इसको पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती हर रोज़ कि आप इसको हर रोज़ पानी देते रहें या फिर आप इसको हर रोज़ कोई फर्टिलाइज़र देते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये तो मैंने नर्सरी से पनीरी ला के लगाई थी दिसंबर के एंड में। तो फिर ये मुसलसल बारिशों का सीज़न रहा, तो फिर इस वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो रुकी रही। तो ये क्योंकि ये फुल सन का प्लांट है तो इसको धूप बहुत पसंद है। तो मैं फिर इसको मतलब धूप तो मिलती नहीं इसको, तो इस वजह से फिर वो नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हुई थी। तो अब जब से फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ है तो तब से ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है और ये फ्लावरिंग पे भी आया है। तो ये एक सकुलेंट प्लांट है, ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है ये। और ये जैसे कि बेबी सन रोज़ या मॉस रोज़ है, इसी तरह से ये प्लांट भी है। तो बेबी सन रोज़ जो है वो भी, उसको भी आइस प्लांट भी कहते हैं। तो आइस प्लांट इसको कहने की वजह ये है कि ये देखिए आप इसकी ये पत्तियां और इसकी ये जो टहनियां हैं इनके ऊपर ऐसे शबनम सी गिरी हुई नज़र आती है, जैसे तो लगता है कि जैसे बर्फ़ सी गिरी हुई है, इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए इसको आइस प्लांट कहते हैं। तो जिस तरह से कि बेबी सन रोज़ को भी पानी कम देना पड़ता है और मॉस रोज़ को भी पानी कम देना पड़ता है, इसको भी इसलिए इसको भी पानी कम ही देना पड़ता है। मैं तो हफ्ते में एक बार देती हूँ, बल्कि मैंने तो अभी सिर्फ पहली दफ़ा इसको पानी आज दिया है, क्योंकि जब बारिशों का पानी ही इसमें इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो व्यूअर्स, ये बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है और मैंने इसको क्रेट में इस वजह से लगाया कि ये फैलता बहुत है। तो ये खुद ब खुद ही फैले और जैसे जैसे ये फैलेगा तो वैसे वैसे क्रेट जो है ये भरेगा, तो फिर बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। इस वजह से मैंने इसको क्रेट में लगाया इस दफ़ा। लास्ट ईयर तो गमले में था। तो ये जो प्लांट है, जैसे बेबी सन रोज़ मेरे पास, तो बेबी सन रोज़ की भी 2 वैरायटीज़ थी, तो ग्रीन वाली भी और वेरीगेटेड भी, और मैं आपको वो ज़रूर दिखाती, लेकिन वो भी मेरा लास्ट ईयर जो है प्लांट, कोई मेहमान बच्चों ने पानी ज़्यादा दे दिया तो मेरा वो प्लांट जो है वो तबाह हो गया, तो मैं दोबारा ला ही नहीं सकी हूँ। वो भी बिल्कुल इसी तरह से, उसकी पत्तियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बर्फ़ सी जमी हुई दिखाई देती है ना इनके ऊपर, इस तरह से उसकी भी पत्तियाँ दिखाई देती हैं। बड़ा खूबसूरत प्लांट होता है वो भी, लेकिन उसका फ्लावर बिल्कुल छोटा सा होता है, रेड कलर में होता है। तो व्यूअर्स, ये जो प्लांट है ये आप इसको लगाएं, पनीरी लेके आएँ, या फिर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड से ग्रो करना है तो अक्टूबर के महीने में, सितंबर के एंड में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। पनीरी भी मैंने तो लास्ट ईयर ये इस दफ़ा दिसंबर के एंड में ला के लगाई है, मैंने आपको बताया। तो ये जो प्लांट है ये मुझे बहुत ही पसंद है। और इसको फिर दूसरी बात ये है कि आपको जो मैंने चीज़ बतानी थी वो ये है कि इसकी ये जो फ्लावरिंग है ना, ये इसकी मुद्दत है 4 दिन। ये फूल जब खिलता है तो 4 दिन खिला रहता है और 5वें दिन फिर ये देखिए ये इस तरह से ये मुरझाना शुरू हो गया। वो अब ये बंद हो जाएगा और ये पूरे 11 बजे फूल खिल जाते हैं फूल इसके। और अब इस वक्त दिन का 1:30 बजे का टाइम है और ये फूल खिले हुए हैं, और जैसे जैसे अब ये सूरज डूबना शुरू होगा तो इसके साथ साथ ये बंद होना शुरू हो जाएंगे फिर ये, और ये फिर शाम को फिर फूल बंद हो जाएंगे। अगले दिन फिर ये 11 बजे फूल खिल जाएंगे। 11 बजे स्टार्ट होते हैं। मैं कई दिनों से इसको वॉच करती हूँ और ये 11 बजे खिलता है। हालांकि वो खिलना स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन पूरा खिलता है जब वो 11 बजे खिलता है। तो ये कि जब ये फूल जो है, जैसे ये कि अब ये मुरझाने वाला फूल है तो हमने इसकी यहाँ से पिंचिंग कर देनी है। यहाँ से पिंचिंग करेंगे तो फिर इसकी जगह पे नया फूल भी आएगा, नई ब्रांचेस भी निकलेंगी और ये प्लांट जो है
ये फैलेगा फिर। तो पिंचिंग की हर फ्लावर वाला प्लांट जो है जब वो फूल खिल जाता है तो फिर आपने उसकी पिंचिंग ज़रूर करनी होती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इसका कोई दूसरा नाम तो मुझे मालूम नहीं है, तो बस इसको हम आइस प्लांट ही कह के लेते भी हैं नर्सरी से और इसी तरह से हम बोलते भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप भी अपने गार्डन में इसको रखना ज़रूर पसंद करेंगे, तो बल्कि ज़रूर कीजिए भी, क्योंकि इस पर कोई मेहनत नहीं आपको करनी पड़ती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।